नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा अपने पिताजी और चाचा के इलाज के लिए नाचने का फैसला ले लेती है और वह पर्ची लेकर चली जाती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा उस पते पर पहुंच जाती है और आवाज लगाती है, बाबू साहब। अंदर से एक व्यक्ति आता है और कहता है, भीमा तुम क्या हुआ, नाच करेगी? भीमा कहती है, हाँ नाचेंगे। नाचना कोई बुरी बात थोड़ी है, नाचना तो एक कला है, बस वो पैसे दे दीजिए जैसे उस मोहल्ले में दे रहे थे। वह व्यक्ति कहता है, पक्का नाचोगी? पैसे मिलने के बाद मुकर तो नहीं जाओगी? भीमा कहती है, आप बाबू साहब लोगों के पास बहुत कुछ होता है, घर द्वार जमीन पैसा, मगर हम मजदूरों के पास एक जुबान और एक भरोसा ही होता है। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम रुको यहीं और हम पैसे लेकर आते हैं। और वह व्यक्ति अंदर चला जाता है। भीमा की माँ आ जाती है और भीमा की ताई जी दवाई की दुकान पर जाती हैं और कहती हैं, साहब दवाई दे दीजिए, पैसा जरूर मिल जाएगा। भीमा गई है नाचने के लिए। दुकानदार कहता है, एक बार कह दिया तुम लोगों को उधारी दवाई नहीं मिल सकती है। कुंदन नाराज होकर कहता है, अजीब है आप लोग, हम लोग यहाँ इतना मुश्किल में हैं कि वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहते थे मगर कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक तो आप लोग हमसे मजदूरी करवाते हैं, के बदले में आप लोग हमें महीनों महीनों भर पैसा नहीं देते हैं और ना ही अनाज देते हैं, तब हम तो कुछ नहीं बोलते, हम भी करते हैं आप लोगों पर भरोसा। दुकानदार कहता है, हम सब ये नहीं जानते हैं, पूरा पैसा लेकर आओ और दवाई लेकर जाओ। तभी कलिका सिंह आ जाता है और कहता है, दे दे दवाई। दुकानदार कहता है, अरे कलिका सिंह जी, आप कैसे आना हुआ कहिए? कलिका सिंह कहता है, इनको दवाई दे दे और गारंटी हम लेते हैं। दुकानदार कहता है, आपने कह दिया, हम अभी दवाई दे देते हैं। भीमा की ताई जी और कुंदन कलिका सिंह को धन्यवाद देता है। कलिका सिंह कहता है, देख लो, समझ लो और उस भीमा को भी समझा देना कि तुम छोटी बिरादरी वालों की गारंटी, हम ऊंची बिरादरी वाले हैं। अगर हम सर से हाथ उठा ले तो 2 कदम चलना तो दूर, जहाँ पर खड़े हो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर जाओगे। भीमा की ताई जी कहती है, हम सब तो जानते हैं बाबू साहब, धीरे धीरे भीमा भी समझ जाएगी। दुकानदार दवाई दे देता है और भीमा की ताई जी लेकर वहाँ से चली जाती हैं। उधर भीमा को वह व्यक्ति पैसा देता है और कहता है, ये उतने पैसे हैं जितने में तुम्हारे बाप और चाचा का इलाज हो सके। भीमा कहती है, इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि बाबूजी और चाचा जी अस्पताल में दर्द में हैं और उनका इलाज करवाना जरूरी है, मतलब आप सब मिले हुए हैं। थोड़ी सी हमारी स्थिति कमजोर क्या पड़ी, आप सब फायदा उठाने आ गए। ऐसे तो शिकारी भी शिकार पर घात लगाकर नहीं बैठता है। वह व्यक्ति कहता है, अरे भीमा, तुम हमको गलत समझ रही हो, इतने पैसे में तुम्हारे बाप और चाचा का इलाज होगा तो हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। अब ज्यादा सोचो मत, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ये पैसे लो और उनका जाकर इलाज करवाओ। भीमा सोचती है। वह व्यक्ति कहता है, इतना क्यों सोच रही हो भीमा, ये पैसे उठाओ और इलाज करवाओ उनका। भीमा पैसे उठाकर जाने लगती है। तभी कैलाशा बुआ आ जाती है और कहती है, भीमा ये उपहार तो लेती जाओ। डॉली उस उपहार को नीचे रख देती है। कैलाशा बुआ जी कहती है, भीमा खोलकर नहीं देखोगी हम क्या उपहार लाए हैं तुम्हारे लिए? भीमा उस उपहार को खोलती है। भीमा की माँ कहती है, ये क्या मजाक है बुआ जी, माफ कीजिएगा, मगर आप हद कर रही हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है, अरे ऐसा क्या किया है हमने, नाचने के लिए घुंघरू ही तो लाए हैं और घुंघरू तो कहीं ना कहीं से तो लेना ही पड़ता। छबीला के घुंघरू पहनती तो हम ले आए इसके नाम के घुंघरू, वैसे इसकी पटर पटर आवाज से हम ऊब गए थे। अब पाँव में घुंघरू बांधेगी तो छन छन की आवाज से हमको सुकून मिलेगा। और कैलाशा बुआ जी बहुत खुश होकर कहती हैं, अब तुम बताओ भीमा, ये घुंघरू पहनोगी या खुद से खरीद कर लाओगी? और एक बात याद रखना, जब किसी ने हमारी इच्छाओं को नहीं माना है तो हमने किसी न किसी तरह से उसका बदला ले ही लिया है। और तुम्हारी स्थिति भी बहुत खराब है, बाप और चाचा दर्द में करा रहे हैं, क्या हाल है उनका? भीमा सोचती है और कहती है, आप ये चाहते हैं कि हम ये घुंघरू पहनकर नाचे तो यही सही है, क्योंकि वादा किया है आपसे और बाबू साहब से कि बाबूजी और चाचा जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी विशंबर भी आ जाता है। भीमा उन घुंघरू को उठाकर वहाँ से चली जाती है। वह व्यक्ति कैलाशा बुआ जी से कहता है, आप एकदम सही कह रही थी बुआ जी, भीमा खुद चलकर आएगी। डॉली कहती है, हमारी दादी कभी कुछ गलत नहीं कहती है। विशंबर कहता है, डॉली अब हम जो बात कहने
देने वाले हैं वो आपके सामने कहना सही नहीं होगा। आप अभी बहुत छोटी हैं, जाइए यहाँ से। और डॉली चली जाती है। विशंबर कहता है, अम्मा खुश हो गई आप? एक बच्ची जो अपने हाथ में किताब के सपने देखती है, उसके हाथ में घुंघरू देकर खुश हो गई आप। आपने अक्सर देखा होगा कि घुंघरू देने वाले को जबरदस्ती घुंघरू पहनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ इस बच्ची ने घुंघरू स्वयं स्वीकार किए हैं। माँ पता है क्यों? क्योंकि भीमा के दिल में आपके लिए क्रोध नहीं है, दुख है। क्योंकि भीमा दुखी है, पीड़ित है। पीड़ा की मिट्टी क्रोध की मिट्टी से बहुत अधिक उपजाऊ होती है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भीमा के पास इस अपमान का, इस बेइज्जती का जवाब जरूर होगा, और समय आने पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। अम्मा याद रखिएगा। भीमा और भीमा की माँ अस्पताल पहुँच जाती है, और भीमा कहती है, माँ हम जानते हैं कि आपको हमें ये घुंघरू उठाना अच्छा नहीं लगता होगा। वो सब जब बातें कर रहे थे तो हमको भी बहुत बुरा लग रहा था, दुखी हुए हम, बेइज्जती सी लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने ये घुंघरू उठाया क्योंकि बाबूजी और चाचा जी का इलाज जरूरी था। मगर माई आप दुखी मत होना, हम इसका जवाब उनको देंगे और जरूर देंगे। हम पर विश्वास कीजिए माई। ये पैसा लेकर आप दवाई ले लीजिए, हम अभी आते हैं। भीमा की माँ कहती है, तू कहाँ जा रही है? भीमा कहती है, बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें बाबा साहब जी से लेने हैं, आप जाइए और हम आते हैं। भीमा वहाँ से चली जाती है। भीमा की ताई जी बाहर आती है। भीमा की माँ कहती है, दीदी सब ठीक ही है, लीजिए पैसे आ गए हैं। भीमा की ताई जी कहती है, हाँ ठीक है, बाबू साहब ने अपने जिम्मेदारी पर दवाई उधारी दिलवा दी थी, ये पैसे ले जाकर दवाई वाली खिड़की पर जमा कर दो, डॉक्टर साहब अंदर इलाज कर रहे हैं। भीमा की माँ जाने लगती है। तभी कलिका सिंह जी आकर कहते हैं, ठीक है, तुम डरो नहीं, शर्माओ नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अपने पति के इलाज के लिए, अपनी बेटी को नाचने के लिए ही तो कही हो, तो क्या हुआ, जाओ और ये पैसा दवाई वाले को दे दो। भीमा की माँ वहाँ से चली जाती है, और इसी के बाद एपिसोड नंबर 81 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।